अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आप लोग कैसे हैं? सब उम्मीद है बेहतर होंगे जी। हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है टेस्ट योरसेल्फ 1.4। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 में क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला यूनिट जी। पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये आप कैसे शो करेंगे? अब हम क्या बताएंगे? द एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एज वेल एज आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट यूनिट कोवलेंट कंपाउंड्स को भी और आयोनिक कंपाउंड्स को भी। जबकि द फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जबकि फार्मूला यूनिट कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, उसको हम आयंस बोलते हैं। It shows the simplest ratio of positively charged ions that give an electrically neutral ionic compound। कह रही हैं ये शो करते हैं कि कौन से ऑपोजिटिवली दो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस वाले चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और एक आयन को न्यूट्रल बनाते हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है कंपाउंड, वो दोनों साइंस कट जाते हैं। सिंस बोथ एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड्स, इसी वजह से एम्पिरिकल फार्मूला को भी हम सिंपलेस्ट यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट को भी। हेंस दे इक्वल एंड द सेम फॉर कंपाउंड्स, इसी वजह से वो इक्वल होते हैं और सेम होते हैं दोनों कंपाउंड्स के लिए। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला इन एम्पिरिकल फार्मूला? आप इनमें मुख्तलिफ कैसे बताएंगे, कैसे मुख्तलिफ? दोनों की आप लोगों ने सिंपली डेफिनेशन लिख देनी है और मुख्तलिफ इस तरीके से है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला एक कंपाउंड के अंदर जितनी एटम्स प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक एलिमेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो रियल एक्चुअल नंबर किसी भी एलिमेंट के होते हैं वो शो करता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, 6 कार्बन या 6 हाइड्रोजन है तो वो, और ग्लूकोज 6,6H12O6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला ये है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, मतलब कि कितना कटिंग करके कितने एटम्स बच जाते हैं। जैसे बेंजीन थे ना, 6 1 6 6 1 से, ठीक है, कट हो गया तो वो सिंपलेस्ट, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब ये भी 60 टेबल से जा सकता है, ग्लूकोज भी 6 1 6 6 2 से 12 एंड 6 1 से 6। तो सी हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं लिखते, वैसे ही पता चल जाता है CH2O। मतलब जब हम कटिंग करते हैं, जो हमारे पास सिंपलेस्ट आती है वो एम्पिरिकल फार्मूला था, और कटिंग किए बगैर जब हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने एटम्स मिलकर ये वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला इज एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप लोगों ने बताना है इसमें एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। अब बात याद रख लें, एम्पिरिकल फार्मूला वो है जो कटिंग करके हमारा आंसर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है जो रिप्रेजेंट करता है कि पूरे पूरे एटम्स कितने हैं जी। अभी एम्पिरिकल फार्मूला CH4 C12H22O11 BaCO3 KBr, मतलब ये जो है कटिंग मज़ीद इसकी नहीं हो सकती, यहीं तक ही है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कटिंग करके देखें, C2AO2 CH4 C6H12O6 C12H22O11, मतलब कि जितने थे एज इट इज़ उसको लिख दिया, इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला की मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, जबकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की एज इट इज़ ही लिखना है, इसमें कटिंग नहीं करनी। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में कटिंग करके जो आंसर आएगा वो लिखना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कटिंग नहीं होगी वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे जैसा एलिमेंट है। व्हाट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH? कैसे एम्पिरिकल फार्मूला बताए, मतलब शॉर्टेस्ट किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, छोटे से छोटा। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, और फिर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले तो हमने सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिया CH2O, ठीक है। मतलब कि हमने जब इसकी कटिंग की तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया कि C थी, देखें C2 थे, H के हमारे पास 4 थे और O हमारे पास 2 थे। तो हमने 2 के टेबल से सबको काट दिया कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड C3। ये अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका ये है कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका एटम प्रेजेंट होता है, उससे मल्टीप्लाई करके आपस में इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। देखें CH2O हैज़ 2 के साथ C, ठीक है, क्योंकि C हमारे पास 2 थे, CH3COOH, तो C हमारे पास 2 हैं, हमने लिख दिया, 2 बाहर लिखा, कार्बन अंदर लिखा, तो 2 कार्बन हमारे पास, प्लस 4H, हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम है, 3 और वो 4, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने जब इन सब के एटॉमिक मासेस तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ गया। कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज, अब इसके फार्मूला मैसेज निकालने सेम वही तरीका है। सोडियम का हमने, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, 2 बाहर लिखा, सोडियम का एटॉमिक मास अंदर लिखा, प्लस हमारे पास एलिमेंट चेंज हो गया, हम दरमियान में प्लस लगाएंगे। सल्फर, मास ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर का कोई मॉलिक्यूलर नंबर नहीं था तो हमने SE32 लिख दिया,
प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने 4 को बाहर लिखा, उसका एटॉमिक मास अंदर रखा, उसको मल्टीप्लाई किया और उन तीनों को ऐड किया, तो हमारे पास 142 AMU आ गया। ZN4 ZnSO4 वो भी इसी तरीक़े से है। एटॉमिक मास ऑफ Zn 65 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 4 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, 4 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उनको ऐड किया, आंसर आ गया। फॉर्मूला मास ऑफ CO3। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर हमारे पास 63.5 है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसके साथ कोई मॉलिक्यूलर नंबर नहीं है, तो खाली कार्बन का 12 लिख दिया, प्लस O3। और हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास और फिर इनको ऐड कर दिया, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ गया। आई होप सो आपको मेरा ये 1.5 अच्छे तरीके से टेस्ट योरसेल्फ समझ आ गया होगा। अगर ज़्यादा समझ आ गया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को फ़रोग़ दें। थैंक यू एंड प्लीज़ जो बात समझ नहीं आती आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।